मोगैम्बो अचानक से दिखना क्यों बंद हो गई? कहीं सच में मिस्टर इंडिया वाली घड़ी तो नहीं मिल गई इसे? सुबह के 4 बजे और ये गायब। कहीं कुछ प्लानिंग तो नहीं करी है? ऊपर है नहीं, रूम का दरवाजा भी खुला हुआ था, मतलब नीचे ही आई होगी। यहां भी कहीं दिख नहीं रही। घर के बाहर तो नहीं गई। अरे लेकिन इतनी सुबह को बाहर क्यों जाएगी? ये मोगैम्बो है, इसका कोई भरोसा तो नहीं ना। अरे जाकर सारी कार चेक करता हूं। अगर कोई कार मिसिंग हुई ना तो पक्का ये कहीं बहुत बड़ी प्लानिंग कर रही होगी। ये आवाज, ये तो किचन की तरफ से आ रही है। जल्दी से खुद ही सरगी बनाकर खा लेती हूँ और फिर सबके उठने से पहले जाकर सो जाऊंगी। अगर किसी ने मुझे देख लिया ना तो बेवजह सबको 10 बहाने देने पड़ेंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। कर क्या रहे हैं आप? देखो, मैं सूंघ करना लोगों की नीयत का पता लगा लेता हूँ। मैं चेक कर रहा था कहीं तुमने गैस खुला रखकर किसी को अपना शिकार तो नहीं बनाने वाली। आप मेरे बारे में ऐसा सोचते? तुम कर सकती हो, मैं सोच भी नहीं सकता। मेरी सोच ऐसी नहीं है। अच्छा, तो ये बताओ, इतनी रात को तुम किचन में क्या कर रही थी? किचन में कोई इंसान क्या करता है? भूख लगी थी इसलिए अपने लिए कुछ बनाकर खा रही थी। क्या हो रहा है यहाँ पे? अरे कुछ नहीं। एक्चुअली मुझे बहुत भूख लगी थी इसलिए इन्होंने मेरे लिए खीर बनाई। खाओगी? खीर बनाई? अभी तुमने इसके लिए खीर बनाई? मतलब तुम इसके लिए जल्दी उठे? जब मैंने तुम्हें कहा कि मेरे लिए जल्दी उठो तो तुमने मुझे कहा कि नहीं, मुझसे नहीं उठा जाएगा। कि मैं तुम्हारी होने वाली पत्नी, तुम्हारे लिए व्रत रखा है मैंने, और अब जो खाऊंगी इसके बाद कल पूरा दिन भूखी रहूंगी प्रेगनेंसी में। तुमने मेरे लिए नहीं उठ के इसके लिए तुमने खीर बनाई। ये क्या अभी? तूने इसके लिए खीर क्यों बनाई? दादी, मैं कोई खीर भी नहीं बना रहा था, वो भी इसके लिए। क्या नाटक कर रही हो तुम? झूठ क्यों बोल रही हो? नाटक? ओह अच्छा, इन दोनों को नहीं बताना, पहले बताना चाहिए था ना। नहीं, खीर इन्होंने नहीं, खीर तो मैंने बनाई। ये तो बस मुझे खिला रहे थे। उससे भी प्रॉब्लम है? कोई बात नहीं, मैं खुद खा लेती हूँ। इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। बहुत हो गया अभी, तुम मेरे होने वाले पति हो, मैं तुम्हारे लिए व्रत रख रही हूँ और तुम इसे खीर खिलाने वाले हो। हद हो गई। नहीं, ऐसे नहीं चाहती बेटा। तेरा व्रत है आज, निर्जला व्रत, और ऊपर से तू प्रेग्नेंट भी है। सारा दिन कैसे कटेगा? तुझे कुछ न कुछ खाना ही पड़ेगा बेटा। अरे तनु, तुमने व्रत रखा है ना? अरे ये खीर तो खा लो, इसी बहाने तुम्हारे होने वाले पति के हाथों से बना हुआ खाना खाने का मौका भी मिल जाएगा तुम्हें। मुझे नहीं खानी ये खीर। अरे खा लो, बहुत अच्छी बनी है। मुझे नहीं पता था आप इतना अच्छा खाना बनाते। एक सेकंड। तुम इतनी सुबह किचन में क्या कर रही हो? कहीं तुमने भी व्रत तो नहीं रखा है? फास्ट। और मैं ऐसे फालतू काम के लिए मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। क्या कहा? ये फालतू काम है? अरे करवा चौथ का व्रत फालतू होता है? ऐसे शुभ दिन की इतनी बड़ी बेइज्जती कर रही है तू? ठीक है, आप लोग मनाइए अपना शुभ दिन, मैं जा रही हूँ सोने। और हाँ, 11 बजे से पहले कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा, वरना त्योहार वाले दिन सुबह सुबह सबको सजा मिल जाएगी। मुझे जल्दी यहाँ से निकल जाना होगा। अगर इन्होंने मुझे साड़ी में देख लिया ना तो बेवजह शक करेंगे और सवाल पूछेंगे, कहीं मैंने भी तो व्रत नहीं रख लिया। मुझे इसे ऐसे पहनना होगा जिससे किसी की नजर ना पड़े।
और खासकर इनकी, वरना बिना शक के ही पकड़ी जाऊं। रोज इनकी दुश्मन बनी रहती हूँ, पर आज एक दिन के लिए मुझे सारे रस्मों रिवाज से इनकी पत्नी बनना है, एक सुहागन की तरह। यही राइट टाइम है यहाँ से निकलने का। आज करवा चौथ है, घर पे रहा तो दादी मुझसे पता नहीं कितने रस्में करवाएगी। तो बेटा अभी कपड़े पहन और गायब हो जा। ये अंदर कैसे लॉक है? कौन है अंदर? अरे बाप रे, ये भी आ गए। थोड़ी देर बाद नहीं आ सकते थे? अंदर लेडी मुगैम्बो तो नहीं? मुगैम्बो अंदर तुम हो? नहीं। हाँ नहीं। हाँ। अरे यार, मतलब इसे झेलना पड़ेगा। ठीक है ना, इसे बता दूंगा कि बाकी सबको बोल दे कि मुझे डिस्टर्ब ना करे, और बोल दे कि तुम्हें किसी काम से भेजा है। मुगैम्बो, दरवाजा खोलो, मुझे चेंज करना है। नहीं, मुझे अभी टाइम लगेगा। मुझे लेट हो रहा है, जल्दी बाहर आओ। उसके बाद चाहे पूरी रात अंदर बैठी रहना, लेकिन अभी तो बाहर आओ। ये तो अड़ ही गए अपनी बात पर। कैसे समझाऊं इन्हें? अब क्या चाबी ढूंढ रही हो? खोलो दरवाजा। देखो, अगर तुम 10 सेकंड में बाहर नहीं आए ना तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। नहीं। मैं बाहर आती हूँ ना। तुम कर क्या? बोलो तनु, रख लूं व्रत? ऐसा कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अरे भाई, वो तो भगवान है, वो सबका हिसाब रखते हैं। अब ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि तुमने ऐसा कोई काम ना किया हो जो भगवान की नजरों में गलत हो। क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उतर गया? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने तुम्हारी कोई गलती तुम्हें याद दिलाती हो। मैंने कोई गलती नहीं की है। वो तो भगवान डिसाइड करेंगे ना। अब तुम डिसाइड करो कि तुम क्या चाहती हो। कहीं तुम्हें इस बात से डर तो नहीं लग रहा कि अगर मैंने करवा चौथ का व्रत रख लिया तो तुम्हारा होने वाला पति कहीं तुम्हारी जगह मेरा व्रत न तोड़ दे? मैंने कहा ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम चाहे व्रत रखो या मत रखो। जाकर उसे बुला करा। नहीं सर, वो नहीं आ सकती। वो दरअसल वो एक इम्पोर्टेंट काम में बिजी हैं, तो उन्होंने कहा है कि कोई भी उन्हें ना डिस्टर्ब ना करे। ऐसा कौन सा काम कर रही है वो? सॉरी सर, उनका कोई भी काम आपको ना बताना मेरी जॉब प्रोफाइल में है। अरे बहुत हो गया, अब मुझे ये कंफ्यूजन खत्म करना होगा। तू कहाँ जा रहा है? अरे दादी, चेक करने आ रहा हूँ कि मुगैम्बो ने व्रत रखा है कि नहीं। अब छन, यस सर। वो सुबह को मैंने तुम्हें जो चॉकलेट दी थी वो देना मुझे। चॉकलेट सब वो तो मेरी थी ना। ए छन, नया चॉकलेट ला कर दूंगा। गुड गर्ल। अगर उसने एक चॉकलेट नहीं खाई ना तो ये क्लियर हो जाएगा कि आज उसने फास्ट रखा है। आज इसका व्रत रखने का ही नहीं बल्कि इसका पूरा सच सामने आ जाएगा।
ये सब ऐसे क्या देख रहे? खाना खा रही हूँ और क्या। लेकिन आज तो करवा चौथ है ना। पता नहीं मुझे आज क्या हो गया, इतनी भूख लग रही है ना, कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। जब से करवा चौथ पता चला है तब से तो और भी ज्यादा भूख लग रही है। मतलब अलग अलग चीजें खाने का मन कर रहा है और मैं 5 बार खा चुकी हूँ लेकिन पेट ही नहीं भर रहा। मुझे लगता है ना मेरा वजन बढ़ने वाला है। चॉकलेट? आपको कैसे पता मुझे चॉकलेट खाने का मन कर रहा था? लाइए, दीजिए। किसने कहा कि मैं चॉकलेट तुम्हारे लिए लेकर आया हूं? पता है, सुबह से मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। मेरा दिल मुझसे कह रहा था कि शायद तुमने व्रत रखा है। पिछले साल की तरह शायद इस साल भी तुम मेरे लिए भूखी होगी, मेरे लिए प्रे करोगी। तुमसे पूछ नहीं सकता था, इसलिए पता लगाने के लिए चॉकलेट लेकर आया था। लेकिन थैंक्स मुझे ये बताने के लिए कि मैं कितना गलत सोच रहा था। प्रकृति, क्या हुआ बताइए ना। अभी आया था और बस को पता तो नहीं चला कि आपने इसके लिए फास्ट रखा है। आई एम श्योर नहीं पता चला होगा। अभी को देख के लग रहा था जिस कॉन्फिडेंस से वो आ रहा है ना, उसको सब पता चल जाएगा, सारा राज ही खुल जाएगा। बट आपने जो किया है ना, टू गुड। बट आपने किया कैसे ये? एक मिनट, पूरब को ट्रिक मत बताना। वो क्या है ना, शादी के बाद मैं ऐसे उल्लू बनाऊंगी और ये ट्रिक उस पर आजमाऊंगी। हर बात मजाक क्यों लगती है? बुलबुल, ये सब मेरे लिए आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। मैं जब कभी उनसे कोई झूठ बोलती हूँ ना, उसके बदले वो मुझे बहुत कड़वे सच सुनाते हैं। अंदर से रोना आ रहा होता है लेकिन बाहर से चुपचाप सब कुछ सुनना पड़ता है। उनका एक एक शब्द मुझे इतनी तकलीफ देता है, लेकिन मुझे दिखावा यही करना पड़ता है कि मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। खैर, मुझे तो आदत हो चुकी है तकलीफ सहने की, लेकिन उन्हें तकलीफ में नहीं देख सकती। उनसे उनका सब कुछ छीन चुकी हूँ, खुद से उनकी हैसियत तो अलग कर दी है, लेकिन उनसे अलग नहीं करना चाहती। और ये सब किस लिए कर रही हूँ? उस प्लान के लिए जो अभी तक पूरा भी नहीं कर पाई हूँ। अभी तो सिर्फ उनके मन में मेरे लिए शिकायत है, गुस्सा है, नाराजगी है, लेकिन मैंने अगर और देर कर दी ना तो उस नाराजगी को नफरत में बदलने में वक्त नहीं लगेगा। अभी हम कुछ दिनों के लिए अलग हैं, पर ज्यादा देर हो गई तो कहीं हमेशा के लिए अलग ना हो जाए। प्लीज, तू ऐसे क्यों बोल रही है? तू जानती है ना, तुझे देखकर मैं कितनी मोटिवेट होती हूँ। तू मेरी इंस्पिरेशन है। तू प्लीज ऐसा मत बोल। पता है ना तुझे मेरी कितनी बार शादी टूटी, कितनी इनसिक्योर हो गई थी मैं। लेकिन जब मैंने तुझे देखा जिस तरह से तू अपने पूरे परिवार से झगड़ा कर रही है, अपनी शादी को बचाने की कोशिश कर रही है, मुझे बहुत सीखने को मिला थी। सो प्लीज तू ऐसी बातें ना कर ही मत। और वैसे तुझसे इंस्पायर होके आज मैंने भी फास्ट रखा। तूने फास्ट रखा है? यस। पूरब, इसने वाकई फास्ट रखा है कि सिर्फ मुझे? प्रकृति, ये सच कह रही। इसने आज सच में फास्ट रखा। और आपको पता है, घर का कोई भी आदमी मानने को तैयार ही नहीं था कि इसने मेरे लिए फास्ट रखा। इनफैक्ट मुझे भी डाउट हो रहा था कि बुलबुल अरोरा ने मेरे लिए फास्ट रखा भी है या नहीं। अच्छा, डाउट तो मुझे तुम पर हो रहा है। यू नो व्हाट, यू डोंट डिजर्व इट। ये फास्ट तो मैंने अपने आप को प्रूव करने के लिए रखा। अब बस बुलबुल, आज के दिन नहीं लड़ते ना। दी मैं अपने पूरब, तुम दोनों बिल्कुल नहीं लड़ोगे। और अब तू देखना इस फास्ट में कितनी ताकत होती है। बहुत जल्द तुम दोनों की शादी हो जाएगी और अब तुम दोनों के प्यार के बीच कोई नहीं आ पाएगा। अब तू यहाँ मुंह लटका के क्यों आ गया है? प्रज्ञा को चेक करने गया था ना, तो क्या हुआ? हाँ? बेवकूफ था जो मैं चेक करने गया। दादी, जब मैं जानता हूँ कि उसका काम है लोगों के दिल दुखाना, तो क्यों मुझे बुरा लग रहा है? क्यों मैं हर्ट फील कर रहा हूँ? नहीं विश्वास करता मैं ये पूजा पाठ, व्रत, रिवाजों में, लेकिन जब मैंने देखा कि उसने व्रत नहीं रखा था, तो मुझे क्यों बुरा लगा? क्यों मैं हर्ट फील कर रहा हूँ? क्यों मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो मेरे साथ अच्छा करे? दादी, मैंने बहुत कोशिश की, अब भी कर रहा हूँ, लेकिन क्यों मुझे इस सब से गुजरना पड़ रहा है? मेरी क्या गलती है दादी? क्यों बन गया हूं मैं ऐसा दादी? पहले मैं अच्छा था ना, गाना गाता था, पैसे कमाता था, ये प्यार, ये रिलेशनशिप, ये कॉम्प्लिकेशंस नहीं थी मेरी लाइफ में। मैं जानता भी नहीं था कि ये प्यार है क्या। लेकिन अब प्यार मेरे लिए सजा बन गई है दादी। बेटे, तो अपने आप को कसूरवार क्यों ठहरा रहा है? हो सकता है रब तेरा इम्तिहान ले रहा हो। कितना टेस्ट लेगा वो मेरा? टेस्ट दे के परेशान हो गया हूं मैं। कब देगा वो मुझे रिजल्ट? कब बताएगा कि मैं खुशियों के लायक हूं भी या नहीं? आई एम सॉरी।
मेरी वजह से मैंने आप लोगों का भी मूड खराब कर दिया। ये दिन मेरी वजह से आए ना, तो अब अच्छे दिन भी मैं ही लेकर आऊंगा। अब गॉड चाहे अच्छा करे या बुरा, लेकिन मैं अपनी फैमिली के साथ कुछ बुरा होने नहीं दूंगा। आई प्रॉमिस यू दैट। क्यों जीजू, आपको भूख नहीं लगी है क्या? इसका मतलब मैं ये समझूं कि आपने भी फास्ट रखा है? बुलबुल तुम पागल हो गई हो, मैं और फास्ट रखूंगा। इनफैक्ट मेरा तो मन कर रहा है कि किसी को कच्चा चबा जाओ। कच्चा मत चबाओ जीजू, वो क्या है कि कड़वे लोगों को चबाओगे तो टेस्ट खराब हो जाएगा आपका। क्या बात है, जलेबियां? अरे आप लोगों को कैसे पता चला कि मुझे आज जलेबी खाने का मन कर रहा है? रोनी, ये जलेबियां कमरे में रखवा दो। ओके दी, साइड दो ना, साइड। छन एक काम करो, जल्दी से प्लेट लो और उस सोफे के पास रख दो, और किसी को हाथ भी मत लगाने देना क्योंकि पूरी की पूरी थाली मैं खाने वाला हूं। ओके सर। ए रुक, ऑर्डर पहले मैंने दिया था। तो क्या हुआ, प्लेट पहले छन ने पकड़ा है ना? छन नजर पहले मेरी पड़ी थी। लड्डू जैसी शक्ल तुम्हारी, तुम जलेबी खा के क्या करोगी? हाँ, तुम अभी तक वहीं पर खड़ी हो। लो थाली लो। रोनी, तुमने सुना नहीं? ये दागा एक कदम भी बढ़ा है ना तो तेरा 2 इंच कम कर दूंगा मैं, समझा? आप उसे डरा सकते हैं, मुझे नहीं। लाओ जलेबियां। सर वो तो ले गई। आप बेवजह मुझसे पंगे ले रहे हैं। बचपन की आदत है। आदतें बदल लीजिए क्योंकि जलेबी तो मैं खा के रहूंगी। थोड़ी तो शर्म कर लो, घर में सभी लोग व्रत रखे भूखी बैठी है और तुम सबके सामने जलेबी खाओगी? गलती की है तो सजा भी तो इन्हीं मिलेगी ना। गलती? लेट मी एक्सप्लेन। रोनी, मैंने तो नहीं कहा था ना इन लोगों से कि सारे दिन भूखे रहो। सब अपनी मर्जी से भूखे। और किस लिए? ताकि दुनिया से दिखावा कर सके कि इन्हें बड़ी फिक्र है अपने पतियों की। दुनिया को दिखावा करने के लिए पूरे दिन भूखी रहती है। अगर आपको वाकई अपनी पति की फिक्र है, पहले खुद खुश रहना सीखिए। मेरा तो मानना यह है कि जो मन में आए खाना चाहिए और अपनी आत्मा को खुश रखना चाहिए। ये क्या है बेकार का दिखावा? एक व्रत करके साबित कर देंगे कि अपने पति से प्यार करते हैं, और जिसने नहीं रखा वो प्यार नहीं करती। फेक है। कुछ खा लेंगी तो पति को कुछ हो जाएगा क्या? इतना और गिरेगी तू प्रज्ञा? हाँ, कितना गिरेगी तू? तुझे पता है मैं आज यहाँ क्यों आई हूँ और हर बार तेरे घर में क्यों आती हूँ? क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि क्या कभी मुझे वापस अपनी बेटी मिलेगी। ये सब क्यों हो रहा है बुलबुल? मैं क्या थी और क्या बन गई हूँ? मेरी जिंदगी क्या थी और क्या होती जा रही? मैं अपने पति के लिए कुछ नहीं कर सकती। मैं करवा चौथ का व्रत भी नहीं रख सकती। उनके लिए व्रत रखा भी है तो उन्हें नहीं बता सकती क्योंकि उन्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। और माँ ने तो सारे रिश्ते तोड़ दिए मुझसे। और बुलबुल माँ ठीक ही तो कह रही थी ना, मेरी जिंदगी में कोई खुशी नहीं है, कोई इमोशन ही नहीं है, और जो भी है सब कुछ नकली है। मुझे नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी जहां मैं अपने ही पति को अपने दिल की बात नहीं बता सकती, उनके नाम का सिंदूर नहीं लगा सकती, उनके नाम का मंगलसूत्र नहीं पहन सकती। मैं क्यों जीऊं ऐसी जिंदगी? मुझे वाकई मर जाना चाहिए, मर जाना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए। तुम बहुत अच्छे दिखते हो। वो क्या है कि मैं मजाक कर रही थी। तुम जानते हो ना मैं हमेशा मजाक करती। तुम तो बहुत मजाक करती हो, पर वो कह रहा मैंने तुम्हारे मजाक को बहुत सीरियसली ले लिया, तो सजा तो मिलेगी। प्लीज पूरब, देखो मैं सुबह से तुम्हारे लिए मैंने फास्ट रखा है, पानी तक भी नहीं पिया है ऑनेस्टली। तुमने पानी भी नहीं पिया, माफी नहीं सजा मिलेगी।
आंखें बंद करो। प्लीज नहीं। आंखें बंद करो। नहीं। आंखें बंद करो। ओके। खोलूं? क्या? आंखें। नहीं। जल्दी करो पूरा, जल्दी पहनाओ। वो क्या, मुझे भूख कंट्रोल नहीं हो रही है। एक सेकेंड, तुम्हें पता था कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आने वाला हूँ? हाँ, वो क्या है ना पूरा, जब तुम रोमांटिक होते हो तो दो ही चीजें करते हो। एक, तुम मेरे लिए गिफ्ट्स लेकर आते हो, और दूसरी। अरे तनु, बेटा सर पे आंचल ले ले। वो दासी, ये पूरा पिनअप किया हुआ है, सर पे नहीं आएगा। ठीक है, चुन्नी कहाँ है? अरे ये ऐसे देख, अब लग रही ना सोनी है? एक तो वैसे ही भूख के मारे मेरी जान निकली जा रही है, और अब ये इतनी भारी चुनरी अपने सर पे रखनी पड़ेगी। अभी पूरा आ जाओ बेटा, आ जाओ। क्या डेंगू के माफी घूम रही हो? क्या चाहिए? अरेंजमेंट देख रही हूँ। यहाँ पे कुछ ठीक से होता ही नहीं ना मेरे बिना। पूजा कीजिए, पूजा कीजिए। मुझे क्यों देख रही? पति को देख, पति को। थोड़ा राइट, थोड़ा लेफ्ट। परफेक्ट, वेरी गुड। हाँ, बहुत ठंडे, ठंडे बहुत। चलो कुड़ियों, छन्नी उठाओ। रुको। तो तीन, बस बहुत हो गया, समझ गई मैं, छोड़ो। हाँ, ऐसे ही करना, नहीं तो नाक में धुआं चला जाता है। एक मिनट, फिक्र नहीं है आपको तनु की? प्रेग्नेंट है ना वो, तो वो खा रही है जो। चेक तो करना चाहिए ना कि ठीक है कि नहीं। इसमें कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ शायद, देखिए। पूरा ठीक है ना? अब हाँ, कुछ है मिठाई में। ठीक ही तो है, आगे देखो। नहीं, ठीक है।
अब आप इंसिस्ट कर रहे हैं। सर बहुत अच्छा। चलो शुरू करो। वो जी, वो ना हमारी अभी की पहली वाली बीवी है। इसने भी व्रत रखा है? हाँ हाँ, भरपेट खाना खाने के बाद व्रत रखा है इसने। अरे ये क्या व्रत रखेगी? अरे इसने व्रत ना भी रखा हो तो क्या हुआ, पर पूजा के वक्त पानी पिलाया ना तो सारा फल तो इसे ही मिलने वाला है। देखो मैं इस सब पे विश्वास नहीं करता, और ये मेरी होने वाली बीवी है। मेरा जो भी पुण्य है ना वो इसे ही मिलने वाला है। अरे काहे मुंह लटका के खड़ी हो? पूजा स्टार्ट करो, चलो चलो। ये चांद कहाँ चला गया? हाँ, चांद तो छुप गया है। अब देखो, भगवान भी नहीं चाहते कि तुम्हारे हाथों इनका व्रत टूटे, इसीलिए तो चांद भी बादलों में छुप गया है। और बिगर चांद देखे तो व्रत नहीं तोड़ सकते ना। पर हाँ, तुम तोड़ सकते हो। तुम भगवान में भरोसा नहीं करते ना, पर ये सब लोग करते हैं। थैंक यू। अभी तुम्हारी तरह मैं भी इन सब में नहीं मानती, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं भूखी रही, तुम्हारे लिए व्रत रखा, और तुमने उसे पानी पिलाया जिसने व्रत रखा भी नहीं। जितनी इज्जत मुझे आज मिली ना, मैं कभी नहीं भूलूंगी। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। हे तनु, देखो मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊं, और आज मैं ये खाना तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगा। मुझे नहीं खाना तुम्हारा खाना। देखो तनु, ये तुम्हारे पसंद का खाना है, और खाने के बाद चॉकलेट भी है, और चॉकलेट के बाद मीठा भी। मीठा मेरे पसंद का है। अपना मीठा अपने पास रखो, और हाँ, हो सके ना तो ये भी जाके उसे ही खिला दो जिसे तुमने अपने हाथ से पानी और मिठाई खिलाई थी। तनु, बच्चों की तरह जिद मत करो। तुम जानती हो वो जो कुछ भी हुआ ना, जल्दबाजी में हुआ है। वो जानबूझकर थोड़ी ना किया है मैंने। Now you're overreacting, all right? You didn't mean it, but सफर मैं कर रही हूँ। तुमने सुना नहीं उस लेडी ने क्या कहा? अरे तनु, तुम जानती हो मैं इन सब बातों में नहीं मानता ना, और मैंने वो रिचुअल सिर्फ दादी की वजह से कंप्लीट किए, वरना मेरा प्लान तो तुम्हें कहीं रात को डिनर खिलाने का था। अभी प्लीज मुझे बहलाने की कोशिश मत करो। जब कुछ करना था तब तो कुछ किया नहीं, अब कुछ करोगे तब भी कुछ नहीं होगा। Don't be foolish तनु, ये खाना मैं तुम्हें मनाने के लिए नहीं लाया हूँ। तुम प्रेग्नेंट हो, मेरी गलती की सजा उस बच्चे को मत देना। सजा तो मैं भुगत रही हूँ अभी। ये जो थोड़ी बहुत तुम फिक्र दिखाते ना, ये भी इस बच्चे को लेकर है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि तुम्हें सिर्फ बच्चा चाहिए, मैं नहीं। तनु, don't make an issue out of nothing. There's nothing in this. अगर तुम्हें खाना है खाओ, नहीं खाना है मत खाओ। मैं चाह रहा हूँ। ओके, मैं ये खाना खाऊंगी, लेकिन एक शर्त पे। क्या? प्रज्ञा ने जो किया तुम्हें उसे उस बात की सजा देनी हो। बस इतनी सी बात। मैं अभी जाकर उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा ना, उसके बाद तुम्हारी भूख इतनी बढ़ जाएगी, डायनासोर खा जाओगी तुम। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।